स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ बुक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल खास तौर से उन पुस्तक प्रेमियों के लिए बनाया गया है जो चाहकर भी किताबें पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते। तोड़ो कारा तोड़ो निर्माण के भाग 9 में आज हम जानेंगे कि कैसे एक बाल विधवा नरेंद्र से प्रेम कर बैठी और प्रणय निवेदन करने रात के समय नरेंद्र के कमरे में ही जा धमकी। इसके अलावा हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने नरेंद्र को किस प्रकार दर्शन दिए थे। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि स्वामी जी बिना खोले ही पूरी किताब पढ़कर ग्रहण करने की क्षमता रखते थे। उस गुण का विकास कैसे हुआ यह भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 26 शुरू करते हैं। रामचंद्र दत्त अपने स्थान पर जड़ बैठा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी किंतु वह जैसे कुछ भी देख नहीं रहा था। चारों ओर उसके मित्र, परिचित तथा संबंधी बैठे थे किंतु राम को उससे तनिक भी सांत्वना नहीं मिल रही थी। वह तो जैसे अकेला ही बैठा था। चारों ओर की यह भीड़ उसे परेशान ही कर रही थी। उसे लग रहा था कि वे लोग जैसे उसके वक्ष पर ही बैठे हैं। वे लोग हट क्यों नहीं जाते? वे लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते कि वह जी भरकर रो तो ले? इच्छा हो तो फर्श या दीवार के साथ सिर तो मार सके। कोई उसकी पीड़ा नहीं समझता। किसी को उससे कोई सहानुभूति नहीं है। सब मात्र आडंबर है, लोकाचार। उसको अब भी लग रहा था कि उसके अपने ही ये हाथ उसके शत्रु हो गए थे। संभव होता तो अपने इन हाथों को वह अवश्य ही दंडित करता, काटकर अपने इन शत्रुओं को इस शरीर से पृथक कर देता। क्या अधिकार था इन हाथों को उसके इस शरीर के रक्त पर पलने का, जिन्होंने उसकी अपनी बेटी को इस प्रकार गंगा में जल समाधि दे दी। कितना दुखी हुआ था वह जब उसके पिता ने नारिकेल डांगा का अपना पैतृक मकान बेच दिया था। पर यह तो वह आज ही समझ पाया कि वह कोई दुख ही नहीं था। ईंट पत्थर के मकान का क्या दुख, जो रोज बेचा और खरीदा जा सकता है, जो रोज बनाया और ढाया जा सकता है। पिता के पास धन की कमी हुई तो उन्होंने नारिकेल डांगा वाला मकान बेच दिया। राम ने डॉक्टर बनकर धन कमाया तो मदुरॉय की गली में यह नया मकान बनवा लिया। किंतु उसकी बच्ची तो कोई मकान नहीं है कि रुपया पैसा हो तो उसे लौटा लाया जा सके। किस काम आया उसका धन जो खोखी का इलाज नहीं करवा सका? किस काम आई उसकी डॉक्टरी जो अपनी ही बच्ची के प्राण नहीं बचा पाई? अब वह कुछ भी कर ले, खोखी वापस नहीं आ सकती। वह अपने इन्हीं हाथों से उसे श्वेत वस्त्र में लपेटकर नौका में बैठे गंगा की मध्य धारा में छोड़ आया था। वह पानी में डूबती जा रही थी। कुछ बुलबुले उठ रहे थे। जल की उथल पुथल में कुछ हल्की सी ध्वनि हो रही थी और राम का कलेजा फटा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची पानी में समाती जा रही थी और वह चुपचाप नाव में सुरक्षित बैठा था। क्यों नहीं छलांग लगा दी उसने उसे बचाने के लिए? अपने प्राणों से उसे इतना मोह क्यों था? वह भी नहीं रहेगा तो संसार की ऐसी कौन सी क्षति हो जाएगी? पानी के बुलबुले ऊपर आते थे तो उसे लगता था जैसे खोखी का स्वर ही उसे पुकार कर कह रहा था, बाबा मुझे बचा लो, मैं डूब रही हूं। नरेंद्र आकर राम के पास बैठ गया। दादा कुछ तो अपने आप को संभालिए। यदि आपकी ही ऐसी स्थिति रही तो बौद्धी को कौन संभालेगा? राम ने अधखुली आंखों से नरेंद्र की ओर देखा। यह भी कुछ समझता है या मात्र लोकाचार? मैं तो स्वयं को बहुत संभाल रहा हूं नरेन, राम ने कहा, किंतु सब कुछ अपने वश में तो नहीं है न। राम चुप हो गया और नरेंद्र उसकी ओर देखता रहा। राम दादा ने ठीक ही कहा है कि सब कुछ अपने वश में नहीं है, किंतु मनुष्य का सारा संघर्ष ही तो इस परवशता से मुक्त होने का है। सारा प्रयास ही अपनी इच्छा के अनुसार जीने का है। पर शायद राम दादा यह सब नहीं सोच रहे थे। उनके मन में किन्हीं और ही विचारों का मंथन चल रहा है। क्या सोच रहे थे वे? नरेन, जब मेरे बाबा ने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी, अपना घर भी बेच दिया और हम तुम्हारे बाबा के संरक्षण में पहुंचे तो मैं बहुत दुखी था। अंततः राम बोला, मैं यह मानता था कि वह सब बाबा के कारण ही हुआ। यदि वे चाहते तो हमारी संपत्ति नष्ट होने से बच सकती थी और हम सम्मान पूर्वक अपने घर में रह सकते थे। और फिर जब मैं डॉक्टरी की अपनी पढ़ाई पूरी कर कुलीन निरीक्षक की 40 रुपए की नौकरी पर नियुक्त हुआ तो मेरी धारणा और भी दृढ़ हुई कि यह सारा भौतिक संसार मानवीय बुद्धि पर ही चलता है। बाबा ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने सब कुछ नष्ट किया। मैंने प्रयत्न किया तो धन कमाया। रासायनिकी पढ़कर मुझे और भी लाभ हुआ। मेरी आय बढ़ गई। नौकरी के साथ मैं निजी कार्य भी करता रहा हूं। मेरी आय 1000 रुपए मासिक के आसपास हो गई है। तो मैं क्यों नहीं मानता कि यह सब मेरी अपनी बौद्धिक चतुराई और शारीरिक श्रम का प्रतिफल है?
मैंने मकान भी बना लिया, कुछ संपत्ति भी एकत्रित कर ली, भौतिक सुख सुविधाएं एकत्रित की और भौतिक दर्शनों में खो गया। तब ईश्वर की मुझे तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। राम ने अपने आंसू पोंछकर नरेंद्र की ओर देखा। मैं न केवल स्वयं नास्तिक हो गया था, वरन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ईश्वर की चर्चा करने पर उसका उपहास भी करता था। मुझे मालूम है दादा, नरेंद्र धीरे से बोला। आज सोचता हूं कि यदि अपनी संपत्ति की रक्षा न कर सकने के कारण मैंने अपने बाबा को मूर्ख समझा, तो अपनी पुत्री की रक्षा न कर पाने के कारण मैं भी तो महामूर्ख हूं। वे तो असहाय थे, धन संपत्ति के कानून और उसकी व्यवहारिकता को तनिक भी नहीं समझते थे। मैं तो डॉक्टर हूं, मनुष्य के शरीर और उसके रोगों के विषय में सब कुछ जानता हूं, तो मैं क्यों उसके रोग से लड़कर उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। राम की आत्मग्लानि को नरेंद्र समझ रहा था। पुत्री की मृत्यु का दुख तो उन्हें था ही, अपनी असहायता का बोध भी उन्हें पीड़ित कर रहा था। टूटे अहंकार के टुकड़े उनके हृदय में कांच के टुकड़ों के समान गड़ रहे होंगे, फिर भी अभी उनमें कितना अहंकार शेष है। नरेंद्र ने हल्के से राम की हथेली को अपने हाथों में लिया। आप शरीर और उसके रोगों के विषय में ही जानते हैं दादा। शरीर की रक्षा और रोगों के प्रतिकार का कार्य आपने किया, किंतु आप प्राणों के विषय में तो कुछ नहीं जानते न। आत्मा के विषय में तो आपको कोई ज्ञान नहीं है न, तो आप प्राणों को कैसे बचा लेते, आत्मा को कैसे रोक लेते। राम को नरेंद्र की बात तर्क संगत लगी। वह कुछ और असहाय होकर बोला, हाँ, न मैं प्राणों के विषय में जानता हूं न आत्मा के विषय में, पर यदि तुम कहोगे कि मैं परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वह कुछ अधिक ही आवेश में बोला, मैं परमात्मा के विषय में जानता हूं। जब मैं और मेरे बाबा उसे मानते थे, तो उसने हमारा घर बार छीन कर हमें निर्धन बना दिया, और जब मैं उसे नहीं मानता था, तो जीवन में मुझे उन्नति, प्रगति, पद तथा धन सब कुछ मिला, तो फिर क्यों माने कोई उसे। और अब उसने मेरी खोखी मुझसे छीन ली है। क्या वह मुझे मेरी नास्तिकता के लिए दंडित करना चाहता है। राम रुका अवश्य, किंतु नरेंद्र को कुछ कहने का अवसर न देते हुए पुनः बोला, या फिर तुमने ठीक ही कहा है, मैं प्राणों के विषय में कुछ नहीं जानता, आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानता। अब मुझे प्राणों और आत्मा के विषय में जानना होगा, ताकि मैं अपनी खोखी को बचा सकूं। राम उन्मादी होता जा रहा था। शरीर को जानना काफी नहीं है, प्राण शरीर का अंग नहीं है, प्राणों की रक्षा से ही शरीर की रक्षा होती है। दादा, नरेंद्र धीरे से बोला, मैंने तो अब तक यही जाना है कि आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक है। ऐसे में आपको अपनी नास्तिकता छोड़ देनी चाहिए, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना चाहिए। मुझे आस्तिकता और नास्तिकता से क्या लेना रे, राम ने उत्तर दिया। मुझे तो मन की शांति चाहिए। आस्तिक होकर मिल जाए तो ठीक, नास्तिक होकर मिल जाए तो ठीक, मैं अशांत होकर नहीं जी सकता। पर मैं सोचता हूं दादा, क्या आस्तिक हो जाने मात्र से मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है। क्या भक्तों को दैहिक, दैविक और भौतिक यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। नरेंद्र ने रुककर राम को देखा। दादा, मेरे मन में हजारों प्रश्न हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर दयालु और करुणामय है। यदि ईश्वर करुणामय है और इस यातनामय संसार को भी उसी ने बनाया है, तो उन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठेगा। दयालु होकर वह अपनी सृष्टि के जीवों को इतने कष्ट क्यों देता है। मैं क्या जानूं नरेन, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तो पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को जानने में ही इतना व्यस्त रह गया कि मैंने ईश्वर के लक्षणों को जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। किंतु अब लगता है कि सृष्टि वहीं तक सीमित नहीं है जहां तक दिखाई पड़ती है। इस आवरण के पीछे भी कुछ है, शायद वही भगवान हो। नरेंद्र को लगा राम दादा की तर्क पद्धति बदल रही थी। बहुत संभव है कि इससे उनको कुछ मानसिक शांति मिले, किंतु कहीं यह शमशान वैराग्य मात्र ही तो नहीं। मैंने ईश्वर की ओर पीठ कर ली थी, राम बोला, और अपने सांसारिक सुखों में मग्न हो गया था। क्या ईश्वर को मेरे सुखों से ईर्ष्या हुई। उसने मुझे यह दुख इसलिए दिया कि मैं उसे याद करूं, उसका भजन करूं, पर मैं तो उसे उस स्थिति में भी स्मरण कर सकता था, सुख में भी, खोखी के जीवित रहते हुए भी। उसने किसी दुष्ट पहलवान के समान अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों किया। क्यों? क्या दूसरों को तड़पाकर ही उसे सुख मिलता है। जितने अधिक लोग उसका भजन करेंगे, क्या उसी अनुपात में उसकी महानता सिद्ध होती है। मैं तो ऐसा नहीं सोचता दादा। ऐसी स्थिति में भी नरेंद्र प्रतिवाद के बिना नहीं रह सका। तो फिर तू क्या सोचता है। राम उसकी ओर इस प्रकार मुड़ा जैसे उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसे स्पष्टीकरण मांग रहा हो। मैं तो समझता हूं कि वह इतना महान, विराट और उदात्त है कि हमारी पूजा, उपासना अथवा भजन पूजन से उसे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। वह हमारी उपासना, साधना और तपस्या से निरपेक्ष है।
नरेंद्र ने रुककर राम की ओर देखा। दादा, यदि हम हिमालय के चरणों में बैठकर लगातार यह कहते रहे कि हिमालय तो बहुत ऊंचा है, तो उससे हिमालय की ऊंचाई बढ़ तो नहीं जाएगी। सागर तट पर बैठकर कहे कि सागर अनंत है, तो उसका विस्तार तो बढ़ नहीं जाएगा। तो फिर वह अपनी प्रशंसा क्यों सुनना चाहता है? राम के स्वर में दुखपूर्ण आवेश था। क्यों चाहता है कि हम उसकी स्तुति करते रहें? आपसे किसने कहा कि वह अपनी प्रशंसा और स्तुति सुनना चाहता है? नरेंद्र ने कुछ चकित होकर पूछा। तो फिर वह मनुष्य को कष्ट क्यों देता है? क्यों वह उसके सुख छीन लेता है? अपना महत्व जताने के लिए ही तो, मनुष्य को उसकी तुच्छता का भान कराने के लिए ही तो। राम का आवेश कुछ और बढ़ गया था। हो सकता है दादा कि वह मनुष्य को कष्ट न देता हो, वह सब मनुष्य के अपने कर्मों का ही फल हो, नरेंद्र बोला। किंतु यदि आपकी ही बात मान ली जाए तो मैं समझता हूं कि चूंकि सुख के क्षणों में मनुष्य सांसारिकता में लिप्त होता ही जाता है, इसलिए ईश्वर कृपा पूर्वक उसे दुखों का भान करा देता है, ताकि वह अपनी सांसारिकता की नींद से जागे और सत्य की ओर आकृष्ट हो। हमें तो ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि वह हमारे लिए वे परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिनमें हमारे मन में मिथ्या सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और हम वास्तविक सुख की खोज में प्रवृत्त होते हैं। नरेंद्र के स्वर में कुछ अतिरिक्त उत्साह जागा। दादा, तभी तो संसार के महानतम भक्तों ने निर्धनता और कठिनाइयों के जीवन को आगे बढ़कर गले लगाया। इसीलिए तो सन्यास की इतनी महिमा है। राम का मन अपनी चेतना से चिपके दुख से कुछ हटकर नरेंद्र के कथन की ओर गया। कथन की नवीनता उनके लिए अद्भुत थी। जीवन को इस दृष्टि से तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। क्या ईश्वर की ओर से भेजा गया दुख भी मनुष्य के लिए सुखों का मार्ग खोलने का ही साधन है? और यह बात उन्हें कौन बता रहा है? 16 वर्ष का नरेंद्र, जिसे आज तक वे निरा बालक मात्र समझते रहे, वह इतना समझदार हो गया है? ईश्वरीय मार्ग में उसकी विशेष गति है क्या? शायद तुम ठीक ही कह रहे हो नरेंद्र। राम ने नरेंद्र को ऐसे देखा जैसे आज पहली बार अपनी आंखें खोल उसे पूरी तरह देखा हो। अगला दृश्य। गोपाल मित्र को आया देखकर राम ने अपने हाथ की पुस्तक रख दी और उसका स्वागत किया। आओ, क्या पढ़ा जा रहा है? गोपाल ने बैठकर वह पुस्तक उठा ली। ओह, बाइबल! तो आजकल बाइबल का अध्ययन चल रहा है? हाँ, आजकल यही सब पढ़ रहा हूं, राम ने कहा। पहले जो वैष्णव ग्रंथ हाथ लगे वे पढ़ डाले, फिर ब्रह्म संप्रदाय की पुस्तकें हाथ लगी और अब यह। पहले तो सिवाय डॉक्टरी या रासायनिकी के और कोई पुस्तक तुम्हारे हाथ में नहीं देखी, गोपाल ने कहा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे नाटक में भी रुचि रही है, पर मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि साहित्य में मेरी वैसी गति नहीं है जैसी विज्ञान में है। राम का स्वर सहसा ही उत्साह शून्य हो गया। पर खोखे के जाने के बाद से मेरे मन में विज्ञान के प्रति भी कुछ अरुचि उत्पन्न हो गई है। उससे मेरे मन को तनिक भी शांति नहीं मिलती। इसलिए जिस किसी संप्रदाय का भी ग्रंथ मिल जाए उसी में शांति खोजने का प्रयत्न करता हूँ। थोड़ी देर के लिए उनके मध्य एक अवसन्न सन्नाटा छा गया, किंतु गोपाल ने उसे शीघ्र ही तोड़ दिया। तुमने अपने कुलगुरु से उपदेश ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया? वे तुम्हारी मानसिक शांति के लिए कुछ नहीं कर सकते? राम मौन ही रहा, जैसे कुछ कहने में उसे संकोच हो रहा हो। फिर धीरे से बोला, मेरा ध्यान भी सबसे पहले उनकी ओर ही गया था, किंतु क्या? उनका आचरण देखकर मुझे असीम ग्लानि हुई। वे हमारे कुल गुरु हैं। छी! जो व्यक्ति अपना ही संयमन न कर सके वह दूसरों का मार्ग प्रदर्शन क्या करेगा? राम बोला। तब से अन्यत्र संधान कर रहा हूं, इधर उधर भटक रहा हूं। मनमोहन भी बहुत व्यथित है, गोपाल ने कहा। जब से उनकी 7 महीने की कन्या का देहांत हुआ है वह विक्षिप्त सा हो उठा है। मुझे तो भय है कि कहीं वह आत्महत्या न कर ले। राम कुछ अन्य मनस्क सा हो उठा। हाँ, बहुत दुखी है वह भी। पहले वह कुछ तो आत्मसंतुष्ट था। अपने बाल्य मित्र राजमोहन की संगति में ब्रह्म समाज में जाया करता था। कुछ अच्छे विशेषण जोड़कर पर ब्रह्म की आराधना करता था और उसी को उपासना समझता था। किंतु मैंने ही अपनी वैज्ञानिक युक्तियां दे देकर उसका वह मोहक स्वप्न जाल भंग कर दिया और अब मैं अपनी इस मानसिक स्थिति में उसे भी क्या सांत्वना दूं? वे दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, जैसे सोच रहे हों कि मनमोहन को किस प्रकार सांत्वना दे। सहसा गोपाल ने कहा, चलो जरा मनमोहन के पास हो आए, सियूलिया स्ट्रीट। चलो। राम तत्काल ही तैयार हो गया। अगला दृश्य। गोपाल को साथ लेकर राम जब मनमोहन के घर पहुंचा तो उसने उसे अत्यंत विचलित स्थिति में पाया। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मनमोहन ने कहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्यों, क्या हो गया? राम ने पूछा।
लोग बैठो, अभी बताता हूं, मनमोहन बोला। मैंने आज प्रातः प्रभात बेला में एक स्वप्न देखा है, अद्भुत स्वप्न। उसी से मैं आमूल चूल जैसे हिल गया हूं। पर स्वप्न था क्या? राम ने पूछा। मनमोहन चुप रहा, जैसे वह स्वप्न अभी भी उसकी आंखों में तैर रहा हो। उसके चेहरे पर जड़ी भूत भय के स्पष्ट लक्षण थे। आज प्रातः आंख खुलने से पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि संसार में जहां तक दृष्टि जाती है चारों ओर जल ही जल है, जैसे महाप्रलय हो गया हो और जल प्लावन की स्थिति हो। उस प्रबल वेग में मैं अकेला ही बहा जा रहा हूं। माँ, बहन, पत्नी, कन्या, कहीं कोई भी दृष्टिगत नहीं हुआ। मैं परेशान था कि ये सब लोग कहां गए कि सहसा एक देववाणी गूंजी। संसार में कहीं कोई भी जीवित नहीं बचा है, सभी का प्राणांत हो गया। मेरे मन में आया, तो फिर मैं ही क्यों जीवित हुई संसार में? इस प्रकार अकेले जीवित रहने का क्या लाभ? मेरे मन के ऊहापोह के उत्तर में पुनः देववाणी हुई, आत्महत्या पाप है। मैंने कहा, जब कोई भी नहीं रहा तो मैं किसके साथ रहूं? देववाणी ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान को जानते हैं केवल वे ही जीवित है। मनमोहन ने रुककर राम और गोपाल पर अपनी दृष्टि टिकाई। तब से सोच रहा हूं कि वे कौन लोग हैं जो भगवान को जानते हैं और जीवित है। मैं उनसे मिलना चाहता हूं, राम। राम स्थिर दृष्टि से मनमोहन को देखता रहा, जैसे कुछ आंक रहा हो, और फिर बोला, तू क्या मानता है कि वह सचमुच कोई अलौकिक संकेत था? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तेरे ही मन के सायास और अनायास चिंतन का ही निष्कर्ष हो? गोपाल ने कहा, तुम्हारी भक्ति भावना ही तो इस रूप में नहीं बोली कि जो लोग भगवान को जानते हैं केवल वे ही जीवित हैं। ऐसा कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता, मनमोहन बोला, किंतु मैं अब और इस प्रकार जीवित नहीं रह सकता। ब्रह्म समाज में भी मुझे कोई सांत्वना नहीं मिल रही। तुम ठीक कहते हो मनमोहन, राम ने आत्मलीन से स्वर में कहा। मेरी अपनी भी प्राय यही स्थिति है। लगता है कि जैसे अथाह जल में डूब रहा हूं, प्राण बचाने के लिए कोई सहारा पाने के लिए छटपटाता हुआ चारों ओर हाथ पैर मार रहा हूं, किंतु एक तिनका तक हाथ में नहीं आ रहा। राम रुका, पर एक बात मेरे मन में है। क्या? क्या तुम लोगों का ध्यान इस ओर गया है कि केशव चंद्र सेन तथा अन्य ब्राह्मण नेता आजकल दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के एक साधु श्री रामकृष्ण परमहंस की बहुत चर्चा कर रहे हैं। इंडियन मिरर तथा धर्म तत्वों में उनकी कोई न कोई चर्चा प्रकाशित होती ही रहती है। लगता है ब्राह्मण लोग स्वयं ही उनसे बहुत अधिक प्रभावित है। यह देखो, 1 अगस्त 1879 के धर्म तत्व में क्या प्रकाशित हुआ है। राम ने पत्रिका निकालकर पढ़ना आरंभ किया। भागवत पुराण में उल्लेखित भक्त के सारे लक्षण इस संत पर पूरे उतरते हैं। ईश्वर की स्तुति गाते हुए कितनी ही बार उनकी चेतना लुप्त हो गई। वे एक शिशु के समान रोए और फिर उत्फुल्ल होकर हंस पड़े। उन्होंने नृत्य भी किया। उनका स्वर अत्यंत मनमोहक है। वे पिछले रविवार को केशव चंद्र सेन के घर भी गए थे। वे सच्चिदानंद घन के उच्चारण मात्र से समाधिस्थ हो गए। जब वे समाधि में थे, उनका एक चित्र भी लिया गया। राम ने पढ़ना बंद कर उनकी ओर देखा। राम, मनमोहन ने कहा, आज छुट्टी का दिन है, क्यों न हम भी आज दक्षिणेश्वर चलकर उस संत के दर्शन करें। संभव है कि हमें भी उनके दर्शन से कुछ सांत्वना मिल सके। आज? हाँ, आज। नहीं तो फिर अगली छुट्टी तक रुकना पड़ेगा, मनमोहन ने उत्तर दिया। दक्षिणेश्वर तक जाना है तो आने जाने में कुछ समय तो लगेगा ही, फिर प्रतीक्षा कैसी? चलो आज ही चलते हैं। राम सहमत हो गया। अगला दृश्य। दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी के काली मंदिर तक आने में उन्हें तनिक भी असुविधा नहीं हुई। नाविक ही उन्हें मंदिर के घाट तक छोड़ गया। घाट पर उतरकर मंदिर में आ तो गए, किंतु उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि परमहंस को वे कहां खोजें। न तो अलग से कोई विशिष्ट कमरा दिख रहा था जिसमें परमहंस के होने की संभावना थी, और न ही किसी स्थान पर पंक्तिबद्ध होकर लोग किसी सिद्ध पुरुष के दर्शन कर रहे थे। तो किससे पूछें? चांदनी में कुछ लोग खड़े थे। उन्हीं में से एक से पूछा, क्यों भाई, श्री रामकृष्ण देव परमहंस कहाँ रहते हैं? उस व्यक्ति ने उन तीनों को बारी बारी देखा और उनके प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर पूछा, पहली बार दक्षिणेश्वर आए हैं? हाँ, राम ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। तभी इतना लंबा चौड़ा नाम पूछ रहे हो? वह व्यक्ति हंसा। पूछो ठाकुर का कमरा कौन सा है? यहाँ सब लोग उन्हें ठाकुर ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, राम ने पुनः सिर हिलाया। ठाकुर का कमरा कौन सा है? उधर उत्तरी बरामदे में चले जाओ, सीधे वहीं पहुंच जाओगे, उस व्यक्ति ने संकेत किया। वे तीनों आगे पीछे चल पड़े। देखा, उत्तर पूर्व के बरामदे में कुछ पुलिस वाले बैठे थे। जाने वे लोग यहाँ क्या करने के लिए आए थे?
ये ठाकुर भी कहीं साधु के चोले में राजनीति तो नहीं करते? गोपाल ने धीरे से पूछा। पुलिस वाले टोह लेने के लिए आए हुए हैं, कहीं हमें भी न धर लें। पागल मत बनो, राम ने धीरे से किंतु तीखे स्वर में कहा। वे लोग भी उनके दर्शन करने के लिए आए हो सकते हैं, तो फिर करते क्यों नहीं दर्शन? गोपाल ने भी अपने स्वर को दबाकर कहा। यहाँ क्यों बैठे हैं? राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, आगे बढ़ गया। द्वार पर पहुंचकर देखा कि किवाड़ भिड़े हुए थे। बाहर कोई था भी नहीं जिससे अनुमति लेकर अंदर जाने का प्रयत्न करते। तीनों खड़े होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब मैं झांक कर देखूं? गोपाल ने पूछा। ऐसा शिष्टाचार विरोधी कार्य करना उचित होगा क्या? मनमोहन ने निषेध के स्वर में कहा। जिसकी कृपा पाने के लिए आए हैं उसे चिढ़ाने का क्या लाभ है? तो कपाट खटखटाकर भीतर चले जाते हैं। नहीं, इस बार राम ने मना कर दिया। जब कपाट भिड़े हैं तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि अभी ठाकुर के दर्शन नहीं किए जा सकते, नहीं तो कपाट भिड़ाकर रखने का क्या अर्थ? वे तीनों लौटकर चांदनी में आ गए। फिर उसी व्यक्ति को ढूंढकर उसे अपनी कठिनाई बताई। अरे, कपाट भिड़े हैं तो उन्हें ठेलकर भीतर चले जाओ। वह व्यक्ति हंसा। साधु का कमरा है, किसी अंग्रेज अधिकारी का नहीं जहां बाहर चौकीदार बैठा होगा। पर यह अच्छा लगेगा क्या? मनमोहन ने पूछा। वह ठाकुर का कमरा है, वह व्यक्ति बोला। उनके भक्त तो उनके पास ऐसे ही आते जाते हैं। वे लोग लौटे। कपाट अब भी भिड़े थे, किंतु अब और कोई उपाय नहीं था। शिष्टाचार विरुद्ध हो या कुछ भी हो, अब तो कपाट खटखटाने या ठेलने पड़ेंगे। राम ने कपाट पर हथेली रखकर उसे धीरे से धकेला। कपाट खुल गया। उन्होंने भीतर प्रवेश किया। सामने जो व्यक्ति बैठा था वह सामान्य साधुओं से भिन्न था। क्या ये ही श्री रामकृष्ण देव परमहंस है? न उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था और न ही उनकी सामान्य साधुओं के समान बड़ी बड़ी जटाएं थी। चेहरे से भी वे कोई गहन गंभीर व्यक्ति नहीं लग रहे थे। चेहरे पर बाल सुलभ उल्लास लिए वे उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। उन्होंने लाल किनारी वाली सफेद धोती बांध रखी थी। बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और दाढ़ी कुछ बढ़ी हुई थी। इससे पहले कि ये लोग उनका अभिवादन करते, ठाकुर ने ही स्वयं भूमि पर मस्तक लगाकर उन्हें प्रणाम किया। राम, गोपाल और मनमोहन अचकचाई से एक दूसरे को देखते रहे थे। उन्होंने स्वयं आज तक किसी साधु महात्मा इत्यादि को भूमिष्ठ होकर प्रणाम नहीं किया था। फिर यह कल्पना कैसे कर सकते थे कि ठाकुर उन्हें इस प्रकार प्रणाम करेंगे? इस स्वागत के उत्तर में भी उन तीनों में से कोई भी उस प्रकार भूमि पर माथा टेक प्रणाम नहीं कर सका। उन्होंने पाश्चात्य ढंग से केवल थोड़ा सा सिर झुकाकर अभिवादन किया। आओ आओ, यहाँ बैठो, ठाकुर ने अपने बिस्तर की ओर संकेत किया। उन तीनों की स्थिति नगर में पहली बार आए देहातियों की सी हो रही थी, जो वहां का आचार व्यवहार कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे और वहां सब कुछ उन्हें अपनी अपेक्षा के विपरीत सा लग रहा था। फिर भी न तो वे ठाकुर के आदेश की अवज्ञा करने की बात सोच सकते थे, न उनके आग्रह की उपेक्षा करने की। वे लोग उनके आदेश के अनुसार उनके बिस्तर पर जा बैठे। अगला दृश्य। संध्या समय ठाकुर से विदा लेकर वे लोग घाट पर आए और कलकत्ता लौटने वाली पहली नाव में बैठ गए। ऐसी प्रशांत मूर्ति, मधुर वार्तालाप, आडंबर शून्यता, सहज शंका समाधान। राम ने जैसे अपने आप से कहा। मैं तो मुग्धावस्था में ही बैठा रह गया। समय के इस प्रकार बीत जाने का पता ही नहीं चला। ओह, ऐसा युक्तिपूर्ण भगवत तत्व पहले कभी सुनने में ही नहीं आया। नास्तिकता तो इनके सामने टिक ही नहीं सकती। उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो हम उनके अत्यंत आत्मीय और पुराने परिचित हों। मनमोहन ने अपनी राय प्रकट की। महापुरुष का यही तो लक्षण है कि वे पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति को भी क्षण मात्र में ही परम आत्मीय बना लेते हैं। राम ने निःश्वास छोड़ा। अध्याय 27 शुरू करते हैं। जनवरी की एक सुबह थी। ऋतु ठंडी तो थी किंतु कष्टदायक नहीं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के बरामदों और परिसर में जैसे समय से पूर्व ही वसंत ऋतु आ गई थी। नया वर्ष आरंभ हुआ था। नए विद्यार्थियों ने कॉलेज में प्रवेश लिया था। पुराने विद्यार्थी भी अपनी पिछली कक्षा पार कर नई कक्षा में आए थे। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ बरामदे में एक ओर खड़ा था। उसने चपकन और पाजामा पहन रखा था और कलाई में पिता की दी हुई घड़ी बांध रखी थी। तुम यही कपड़े पहनोगे? तरुण ने उससे पूछा। पश्चिमी वेशभूषा की तुलना में तो ये ही ठीक है, नरेंद्र बोला। पलटू इस विषय को लेकर कुछ अधिक ही विचलित था। बोला, ये लोग हमें धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनने देते? भाई, अंग्रेज साहब बहादुर का सरकारी कॉलेज है। अधिकांश अध्यापक या तो अंग्रेज है अथवा यूरोपीय। नरेंद्र के स्वर में व्यंग की कटुता के स्थान पर परिहास का मद था।
उन लोगों को हमारा धोती कुर्ता शिष्ट परिधान नहीं लगता, इसीलिए या तो टाई के साथ पतलून और कोट पहनो या फिर चपकन और पाजामा। नरेंद्र जोर से हंसा। और कलाई पर घड़ी भी होनी चाहिए। यह कलाई पर घड़ी की बात मेरी समझ में नहीं आई, अमल ने आपत्ति प्रकट की। कॉलेज में घंटी तो बजती ही है, फिर यह कलाई घड़ी ही। अरे बंगालियों को समय की निष्ठा भी तो सिखानी है, वह बिना घड़ी के कैसे संभव है? नरेंद्र पुनः उच्च स्वर में हंसा। इस सारे वार्तालाप से उदासीन माणिक कुछ गंभीर स्वर में बोला, और नरेंद्र, तुमने विषय कौन कौन से लिए हैं? मैंने लिए हैं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। बांग्ला साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गणित, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान अर्थात लॉजिक एंड साइकोलॉजी। न इतिहास में अधिक अंक मिलते हैं न साइकोलॉजी में। माणिक कुछ आपत्तिपूर्ण स्वर में बोला, तुमने ऐसे विषय लिए ही क्यों हैं? नरेंद्र जोर से हंसा। भाई डरता हूं कि कहीं अधिक अंक आ गए तो उन्हें कहां और कैसे संभालूंगा। मेरे पास इतना बड़ा कोई बटुआ ही नहीं है जिसमें अधिक अंक समा सके। तुम तो प्रत्येक बात को हंसी में उड़ा देते हो, माणिक बोला। मैं गंभीरता से पूछ रहा हूं। प्रत्येक समझदार छात्र वही विषय लेना चाहता है जिसमें अच्छे अंक आए और प्रथम श्रेणी बने, और तुम? बात यह है कि जितने समझदार छात्र हैं ना, वे सब अंकों के लिए पढ़ रहे हैं, और मैं? नरेंद्र कुछ कहते कहते रुक गया। और तुम? पलटू ने पूछा। मैं पढ़ रहा हूं ज्ञान के लिए। नरेंद्र ने अब तक का सबसे जोर का ठहाका लगाया। फिर परिहास। माणिक कुछ बुरा मान गया। अरे इसमें परिहास की क्या बात है भाई, ठीक ठीक बता रहा हूं तुम्हें। नरेंद्र का स्वर अब भी पूर्णतः परिहास मुक्त नहीं था। परीक्षा में कहीं तुम्हारे अधिक अंक आ गए और उनके समतुल्य न तुम्हारा मानसिक विकास हुआ और न तुम्हारा ज्ञान बढ़ा, तो वे अधिक अंक तुम्हें लज्जित नहीं करेंगे क्या? इसमें लज्जित होने की क्या बात है? संसार तुम्हारे अंक देखता है, तुम्हारा सर्टिफिकेट। अमल बोला। तुम्हारा ज्ञान देखता ही कौन है? सारे पद तो अंक देखकर मिलते हैं, ज्ञान देखकर नहीं। बात पूर्णतः गंभीर हो चुकी थी। लगा नरेंद्र ने भी परिहास की मुद्रा त्याग दी थी। उसकी वाणी में इस स्थिति के विरुद्ध खींच भरी हुई थी। पद के लिए अंक ठीक है, प्रतिभा के लिए नहीं। प्रतिभा को ज्ञान चाहिए, अंक दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं, ज्ञान अपने परितोष के लिए है। नरेन, हम गंभीरता से पूछ रहे हैं, इस बार तरुण बोला। मैं गंभीरता से ही बता रहा हूं, नरेंद्र बोला। देखो, मेरी रुचि साहित्य में है क्योंकि वह मानव का हृदय है, उसकी भावना है, उसकी अनुभूति है, मानवीय संबंधों की समझ है। इसलिए मैंने बांग्ला तथा अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का विचार किया। फिर अपने मानसिक विकास तथा इस सृष्टि को समझने के लिए मैंने गणित और दर्शन शास्त्र लिए। दर्शन शास्त्र कहाँ लिया? पलटू ने उसे टोक दिया। तुमने तो साइकोलॉजी और लॉजिक लिए हैं। अरे साइकोलॉजी और लॉजिक ये तो आगे चलकर फिलॉसफी में परिणत हो जाते हैं। बीए में दर्शन शास्त्र ले लूंगा, नरेंद्र ने उत्तर दिया। ओह, और यदि इन विषयों में पढ़ाई से तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो? पलटू ने पूछा। नरेंद्र ने एक भरपूर दृष्टि पलटू पर डाली। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें अपना विकास नहीं करना है, हमें नौकरी करनी है। नौकरी के लिए हमें अच्छे अंक चाहिए, ज्ञान चाहे हो या न हो। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम केवल वे विषय पढ़ते हैं जिनमें सुविधा से अधिक अंक मिल जाते हैं। वे विषय हमारे विकास में योगदान करें या न करें, हमें उनमें रुचि हो या न हो, उन विषयों का भी हम उतना ही अध्ययन करेंगे जितना हमारे पाठ्यक्रम की बाध्यता है। और यदि संभव होगा तो पाठ्यक्रम के भी वे ही अंश पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। नरेंद्र ने रुककर अपने मित्रों को इस प्रकार देखा जैसे वह उनसे कोई कठोर बात कहने वाला हो। यह शिक्षा नहीं है। तो क्या है यह? अमल बोला। यह व्यवसाय है, व्यापार धंधा। नरेंद्र ने कुछ इस प्रकार कहा जैसे उसने अब तक अपनी कही हुई बात पर सत्य की मुद्रा अंकित कर दी हो। शिक्षा तो होती ही इसलिए है कि हमें कोई व्यवसाय मिले, माणिक ने कुछ चकित होते हुए कहा। नरेंद्र अब सहज नहीं रह गया था, उसके चेहरे पर आवेश का स्पष्ट आभास था। नहीं, शिक्षा इसलिए होती है कि हम अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सके, और जो व्यक्ति विकसित होकर भी कोई व्यवसाय नहीं कर पाता वह किसी विशिष्ट विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, माणिक बोला। तुम सब कुछ उलझा कर रख देते हो। मैं तो एक सरल सा जीवन जीना चाहता हूं। अज्ञान में प्रसन्न हो तो प्रसन्न रहो, कोल्हू के बैल के काम को व्यवसाय मानते हो तो मानो। नरेंद्र का आवेश उग्रतर हो गया था। किंतु न मैं जीवन को इतना संकीर्ण बनाना चाहता हूं, न शिक्षा का लक्ष्य इतना सीमित करना चाहता हूं। मेरे मन में सहस्त्रों प्रश्न है, मुझे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, अपनी शिक्षा से, अपने अध्यापकों से,
और नित्य प्रति प्रकाशित होने वाली पुस्तकों से? कैसे प्रश्न है तुम्हारे? पलटू ने पुनः जिज्ञासा की। संसार किसने बनाया, क्यों बनाया? नरेंद्र की भंगिमा कह रही थी कि उसके मस्तिष्क में इसी प्रकार के असंख्य प्रश्न थे। इस विषय में मेरा ज्ञान अत्यंत स्पष्ट है, अमल बोला। मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि यह संसार मैंने नहीं बनाया। अमल अपनी बात पर स्वयं ही हंस पड़ा। निमिष भर बाद अन्य सारे मित्र भी हंसी में सम्मिलित हो गए, किंतु नरेंद्र हंस नहीं पाया। उसे लगा कि उसके मन में इन लड़कों की इस मानसिकता के विरुद्ध क्रोध का जैसे एक भयंकर ज्वार उठा है, किंतु उसने स्वयं को साया संयत किया। उसे क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं था। उसने जैसे अपने क्रोध को बलात् गटक लिया और उन्हीं की मुद्रा में मुस्कुराकर बोला, और मैं दिन रात यह सोच सोचकर परेशान हूं कि इस संसार को कहीं मैंने ही तो नहीं बनाया। नरेंद्र ने जोर का अट्टहास किया, किंतु उसके मित्रों से यह छिपा नहीं रह सका कि यह मात्र उसका परिहास नहीं था। बहुत संभव है कि यह अट्टहास उसकी गंभीरता की तीव्रता का आवरण मात्र हो। अध्याय 28 शुरू करते हैं। अंधेरा हो गया था और कुसुमलता को अब तनिक भी भय नहीं था कि कोई उसे देख लेगा। अब तो वह अपने कमरे की लालटेन बुझाकर ठीक अपनी खिड़की पर निसंकोच खड़ी हो जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि वह वहां खड़ी है और गली पार के उस मकान के ऊपर वाले कमरे में झांक रही है। सहसा वह मन ही मन हंसी। वह सोच क्या रही है, उसे जाकर खिड़की पर खड़े हो ही जाना चाहिए। सारी शाम वह अपने कमरे में से इस या उस कोने से झांकने का प्रयत्न करती रही है, किंतु उसे नरेंद्र की एक झलक भी नहीं मिली थी। वह जानती थी कि वह अपने कमरे में है। किसी आगंतुक से बातें करते हुए उसका स्वर कुसुमलता को यदाकदा सुनाई दे जाता था, और या तो उसके मन में उल्लास का ज्वार फूट आता था या फिर पेट के किसी गहरे स्थल में मरोड़ किसी अनुभूति होती थी। वह तय ही नहीं कर पा रही थी कि नरेंद्र के इस प्रकार उसके इतने निकट होने की अनुभूति उसके लिए सुखद थी या कष्टकारक। पर यह द्वंद केवल उसी का तो नहीं था। कुसुमलता ने अपने मन को समझाया। मीरा ने भी तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होय, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत करे जन कोय। प्रेम का सुख शायद उसमें जलने की पीड़ा का ही है। आरंभ में कुसुमलता यह सब नहीं जानती थी। यह ही क्या, वह संसार के विषय में जानती ही क्या थी? वह यही जानती थी कि वह एक ब्राह्मण कन्या है और बाल विधवा है। उसके लिए सारे सांसारिक सुख निषिद्ध है और तपस्या ही उसका जीवन है। आज सोचती है तो वह अपने ऊपर भी हंसती है और अपने समाज पर भी। वह यह तो जानती थी कि भौतिक सुख उसके लिए निषिद्ध है, किंतु वह यह नहीं जानती थी कि भौतिक सुख होते क्या हैं। जो भोजन घर में बनता था वही वह खाती थी और उससे उसकी स्वादेंद्रिय की तृप्ति भी हो जाती थी। वह किसी और स्वाद को जानती ही नहीं थी, इसलिए अतृप्ति की अनुभूति भी उसे कभी नहीं हुई। जो वस्त्र वह पहनती थी उससे श्रेष्ठतर वस्त्र न कभी उसने पहने थे और न कभी उन्हें पहनने की कामना उसके मन में जन्मी थी। जब अन्य स्त्रियों को श्रृंगार और प्रसाधन से अनुरक्त देखती थी तो उसके मन में वितृष्णा ही जागती थी। क्या आवश्यकता थी इस सारे ताम झाम की, बाह्याडंबर की? और उन्हीं दिनों गली पार के सामने वाले मकान के उस ऊपरी कमरे में यह लड़का नरेंद्र आ बसा था। नौकरानी को कमरे की सफाई करते देख उसे सहज उत्सुकता हुई थी। उसके मन में आया कि वह उससे पूछे कि आज ये सफाई क्यों हो रही है, किंतु फिर उसके विवेक ने स्वयं ही उसे रोक दिया। इसमें पूछने की क्या बात है? सफाई तो हर घर में होती है और प्रतिदिन होती है। उनके घर में नहीं होती क्या सफाई? कभी कोई पूछने आया उनसे कि घर में सफाई क्यों हो रही है? किंतु उसकी उत्सुकता इतने से ही दमित नहीं हुई। उसकी उत्सुकता भी जैसे पूर्णतः सन्नद्ध थी और तर्क कर रही थी। हाँ, प्रत्येक घर में प्रतिदिन सफाई होती है क्योंकि लोग उसमें रहते हैं। यहां तो कोई नहीं रहता, कमरा बंद ही पड़ा रहता है। आज तक तो कुसुमलता ने उसमें सफाई होती नहीं देखी, तो फिर आज ही क्या विशेष बात है कि सदा ही बंद रहने वाला वह कमरा खोला जा रहा था। अंततः उसने पूछ ही लिया, क्या बात है लखी, कमरे की सफाई क्यों हो रही है? कोई किराएदार आने वाला है दीदी, नौकरानी ने चलते चलते बताया। किराएदार? कुसुमलता की जिज्ञासा कुछ और प्रबल होने लगी थी। कैसा किराएदार? किसी भले घर का लड़का है, नौकरानी ने इठलाकर कहा। अपने परिवार की भीड़ भाड़ से बचकर अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए उसे यह कमरा चाहिए। बहुत सुदर्शन पुरुष है दीदी। भले घर का लड़का? सुदर्शन पुरुष? इस बार उसका विवेक जिज्ञासा पर भारी पड़ा। उसे क्या लेना देना है इस बात से? कोई हो, उसे क्या?
उसने अपनी ओर से तो उत्सुकता को पूर्णतः दबा दिया और लगभग भूल ही गई कि उसके कमरे की खिड़की के सामने गली पार कोई मकान भी है। किंतु संध्या समय जब उस कमरे में प्रकाश के साथ कुछ हलचल हुई तो कुसुमलता को लगा कि उसके भीतर की जिज्ञासा का शमन नहीं हुआ था। उसके भीतर की जिज्ञासा कुछ इस प्रकार आतुर और विहल होकर सक्रिय हो उठी थी, जैसे कोई शांत सोया व्यक्ति जागकर अतिरिक्त रूप से चंचल हो उठे। तभी उसे एक नवयुवक कमरे में कुछ सामान सरियाता दिखाई दिया। वह उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, किंतु उसका शरीर स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट था। उसे स्थूल चाहे न कहे, किंतु शरीर भरा हुआ अवश्य था। वह पुस्तकों को झाड़ पोंछकर सजा रहा था और साथ ही साथ कुछ गुनगुनाता जा रहा था। अपने मन के इस रूप को पहली बार देखा था कुसुमलता ने। वह इतना आतुर क्यों थी उस नवयुवक का चेहरा देखने के लिए, और क्यों व्याकुल थी उसके शब्द सुनने के लिए। उसकी निर्लजता इतनी मुखर थी कि कुसुमलता स्वयं ही झेंप गई। क्या रुचि थी उसकी उस नवयुवक में, उसे क्या लेना देना था उससे। कुसुमलता खिड़की से हट गई थी। रात तक वह उस खिड़की के पास नहीं गई, किंतु जब सोने के लिए लेटी तो जाने क्यों उसका ध्यान फिर से उस युवक की ओर चला गया। वह भी अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा होगा, हो सकता है कि सो गया हो। और सहसा कुसुमलता को लगा कि एक सुदर्शन युवा पुरुष उसके बहुत निकट सो रहा था। उन दोनों के मध्य दूरी ही कितनी थी, एक तंग सी गली और दो दीवारें। कुसुमलता को कैसी तो सुखद सिरहन हुई और अगले ही क्षण लज्जा ने उसे घेर लिया। उसने पहचाना अपनी लज्जा को और वह कितनी भयभीत हो गई थी। उसके विवेक ने उसे डांटा और उसने स्वयं को समझा लिया कि उसे यह सब कुछ भूलकर अब सो जाना चाहिए। थोड़ा सा प्रयत्न करने पर उसे नींद आ भी गई थी, किंतु उसे लगा कि अगले दिन वह पहले जैसी कुसुमलता ही नहीं रह गई थी। वह अब अपने रूप, अपने केश विन्यास और अपनी वेशभूषा के प्रति पहले के समान उदासीन नहीं रह सकती थी। वह दोपहर तक बालों में बिना कंघी किए घूमते रहने की बात भी नहीं सोच सकती थी। वह क्या कोई रंगीन साड़ी नहीं बांध सकती जो उसके गोरे रंग को कुछ और निखार दे। और यदि उसे सफेद धोती ही बांधनी है तो वह ढंग से धुली हुई तथा मांड लगाकर लोहा की हुई क्यों न हो। अपने मन के इस विद्रोह को देखकर कुसुमलता डर गई। क्या यह उसका मन था? और यदि यही था उसका मन, तो उसकी ताड़ना ही नहीं, उसका दंडित होना भी आवश्यक था। यह क्या किसी सुशील नारी का मन था, उस ब्राह्मणी का जो बाल विधवा थी? वह अपने कमरे के द्वार की ओर बढ़ी। वह नीचे चली जाएगी, न इस कमरे में रहेगी और न ही उसका मन जिज्ञासु होकर इस प्रकार की अनुचित उछल कूद मचाएगा। किंतु नीचे जाते जाते भी उसके पग अपने कमरे के द्वार पर रुक गए और उसकी आंखों ने मुड़कर अपनी खिड़की से देखा। वह नवयुवक अपने कमरे के मध्य में लालटेन ऊपर उठाए कुछ इस ढंग से खड़ा था कि सारा प्रकाश उसी के चेहरे पर पड़ रहा था। कुसुमलता को लगा कि वह उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए ही इस प्रकार खड़ा है। उसकी धमनियों में जैसे रक्त जम गया। सामने खड़ा नवयुवक साधारण नहीं था। उसकी वे बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें, गोरा रंग, भरा हुआ चेहरा, काले चमकदार बाल। अपनी स्तब्धता से उबरी तो कुसुमलता जैसे अपने रंग रूप और वेशभूषा पर झेंप उठी। कहीं उसने उसे इस रूप में देख लिया तो क्या सोचेगा वह उसके विषय में? कैसी फूहड़ लड़की है वह। फिर उसने अपने आप को कोसा, क्या सोचेगा उसके विषय में? वह उसे जानता ही कहाँ है। और कुसुमलता को लगा कि अपना वैधव्य भी उसे कभी इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं लगा था जितना उस नवयुवक का उसे नहीं जानना। वह उसके अस्तित्व से भी परिचित नहीं है। उसे कैसे मालूम होगा कि उसके इतने निकट इस दीवार के पीछे कुसुमलता नाम की एक अभागिन भी रहती है जो उसके चेहरे से अपनी आंखें हटा नहीं पा रही है। कुसुमलता का मन कुछ स्थिर हुआ तो उसका विवेक जागा। यह सब उचित नहीं है कुसुम, पाप है यह सब। कन्या तो फिर भी किसी पुरुष की कामना कर सकती है, किंतु विधवा को यह अधिकार नहीं है। किंतु वह कामना कहां कर रही थी? उसने अपने विवेक को भरमाया। वह तो केवल उत्सुकतावश सामने आए किराएदार को देख रही थी, किंतु न तो विवेक को ही कोई भ्रम था और न कुसुमलता के मन को। वह जानती थी कि उसका मन किसके लिए लालायित हो रहा है। अंततः मन ढीठ हो गया और अपने कमरे की लालटेन बुझाकर वह निर्द्वंद रूप से सामने के कमरे में झांकने लगी। कुसुमलता आज याद करती है तो उसे लगता है कि उसके जीवन में यदि कोई सुख था तो बस नरेंद्र को देखना। वह अपने कमरे में बैठा पढ़ता रहता था, बीच बीच में गाने लगता था।
या फिर किसी मित्र के आ जाने पर उसके साथ ठहाके लगाने लगता था। कुसुमलता के अपने परिवार का कोई व्यक्ति कभी ऊपर के कमरे में नहीं आता था और यदि वह लालटेन न जलाए तो उसे बाहर से देखा भी नहीं जा सकता था। इसीलिए जब तक नरेंद्र के कमरे की खिड़की खुली रहती थी, कुसुमलता मनमाने ढंग से उसे देख सकती थी। किंतु कुछ ही दिनों में कुसुमलता को अपनी यह उपलब्धि अपर्याप्त लगने लगी थी। उसने स्वयं को पहचाना। पिछले वर्ष जब वह अपने माता पिता के साथ पुरी गई थी, तब भी उसकी यही स्थिति हुई थी। पहले पहल तो वह तट की बालू पर बैठकर बहुत दूर से सागर को देखती रही। कितना सुंदर था सागर, कितना विशाल। उसे देखते ही व्यक्ति के मन पर उसका आतंक भी छा जाता और व्यक्ति उस पर मुग्ध भी हो जाता था, जैसा कि नरेंद्र को देखने पर उसके साथ हुआ था। उठती गिरती लहरों को थोड़ी देर देखने के पश्चात उसकी तृप्ति जैसे छीज गई थी और उसकी इच्छा होने लगी थी कि वह अपनी यह तटस्थता छोड़े और सागर के निकट जाए, उसके जल को छुए, अपने हाथ पैर गीले करे, मुंह धोए, आचमन करे, सागर से कुछ तो निकटता हो। किंतु तृप्ति इतने से ही नहीं हुई थी। जब लहरों से हाथ पांव भीग गए तो उसकी इच्छा हुई कि वह लहरों के साथ सागर के वक्ष पर तैरे, उनके साथ डूबे और इतराए। वह पूरी की पूरी सागर को समर्पित हो, उसका तन मन, उसकी आत्मा और सागर पूरा का पूरा उसका हो। वह जहां चाहे सागर की लहरों पर तैरती फिरे। किंतु तभी मां ने उसकी बाह पकड़कर उसे पीछे घसीट लिया। चल अब पानी से निकल, ऐसा न हो कि लहर तुझे बहाकर ही ले जाए और हम तट पर ही टापते रह जाएं। कुसुमलता की बहुत इच्छा थी कि वह कहे, मां, मैं तो कब से चाह रही हूं कि सागर मुझे अपनी बाहों में ले ले। किंतु यह सब कह सकना सरल था क्या? नरेंद्र को देखने के पश्चात से कुसुमलता की फिर वही स्थिति हो गई थी। अब वह तट पर बैठी नहीं रह सकती थी। उसे अपनी तटस्थता छोड़नी ही पड़ेगी। वह इस सागर को देखना ही नहीं चाहती, वह उसमें भीगना भी चाहती है, उसे पीना चाहती है, उसमें डूबना चाहती है। किंतु कुसुमलता के मन में बैठी लज्जा जैसे जाग उठी। क्या सोच रही है कुसुमलता? वह समझ भी रही है कि क्या है उसके मन में। यह मनोज है, काम। यह पुरुष संघ की इच्छा है। नरेंद्र पर पुरुष है, कुसुमलता विधवा है। यह संघ कभी नहीं होगा, इसकी अनुमति कोई नहीं देता, न परिवार, न समाज, न धर्म। कुसुमलता अपनी ग्लानि का सामना नहीं कर पाई। संध्या समय कुसुमलता की तंद्रा टूटी। अपने कमरे में नरेंद्र मधुर स्वर में गा रहा था, रमैया बिन नींद न आवे, नींद न आवे विरह सतावे, प्रेम की आंच ढुलावे, बिन पिया जोत मंदिर अंधियारो, दीपक दाय न आवे, पिया बिन मेरी सेज अलूनी, जागत रैन बिहावे। कैसा मधुर स्वर था और कितनी पीड़ा थी उसमें। याचना का यह स्तर। कुसुमलता को एक दूसरी प्रकार की ग्लानि ने घेर लिया। वह सामने के कमरे से पुकार रहा है और वह अपने व्यर्थ के ऊहापोह में घिरी बैठी है। कुसुमलता तो समझे बैठी थी कि वह उसे जानता ही नहीं है। कितनी बार उसके मन में एक कसक भी उठी थी कि वह उसे निरंतर निहारती रहती है और नरेंद्र की दृष्टि ने कभी उसे देखा ही नहीं। किंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह जानता है कि सामने के कमरे में कुसुम है। आज वह चारपाई पर ही लेटी रही है, उठकर खिड़की पर खड़ी नहीं हुई। तो कैसा करुण गीत गा रहा है वह। अपनी आत्मा की सारी पीड़ा कुछ थोड़े से शब्दों में ही उंडेल दी है उसने। कुसुमलता को लगा अब वह अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वह स्वयं अपने आप को चाहे कितनी भी पीड़ा दे ले, किंतु वह नरेंद्र को इस प्रकार तड़पा नहीं पाएगी। यह पाप है। यह पुरी का सागर नहीं है जहां से उसकी मां उसे घसीट लाएंगी। यह तो प्रेम का सागर है। उसकी पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती। और कुसुमलता को लगा कि उसे कुछ मति भ्रम हो गया है। वह समझ ही नहीं पा रही कि उन दोनों में से सागर कौन है। नरेंद्र सागर है जो अपनी लहरों की भुजाएं फैलाए उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और अपने प्रेम के गर्जन से उसकी आत्मा को पिघलाता जा रहा है। या स्वयं कुसुमलता सागर है जिसके वक्ष में नरेंद्र रूपी राकेश को पाने के लिए उताल तरंगे उठ रही है, एक के पश्चात एक, विराट, प्रबल और वेगमयी। कुसुमलता को लगा जैसे कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियां रुक नहीं पाती थी, वैसे ही नरेंद्र के इस आह्वान के पश्चात अब वह रुक नहीं पाएगी। उसे नरेंद्र के पास जाना ही होगा। अंधकार कुछ और गहरा ले, गली में एकांत हो ले, उसके माता पिता सो ले। वह गली पार कर उसके मकान की सीढ़ियां चढ़ जाएगी। नीचे का दरवाजा खुला ही तो रहता है। सीढ़ियां चढ़ते ही वह उसके कमरे में जा पहुंचेगी।
आज वह अपने चंद्रमा को अपनी भुजाओं में भर लेगी। सागर के समान हाहाकार मचाकर धरती पर अपना सिर पटकने का क्या लाभ। गली में एकांत हो गया। प्राय घरों की बत्तियां बुझ गई। नीचे के कमरे में उसके माता पिता भी सो गए। कुसुमलता उठ खड़ी हुई। उसने अच्छी तरह बाल संवारे, बढ़िया रंगदार धोती बांधी, कानों, गले और कलाइयों में कुछ आभूषण पहने। वह अभिसार के लिए जा रही थी, तो इसे कुछ श्रृंगार तो करना ही होगा। उसके पग आगे बढ़े ही थे कि उसका विवेक जैसे किसी भयंकर नाग के समान फन फैलाए उसके मार्ग में खड़ा हो गया। जाने से पहले कुछ सोच ले कुसुमलता, तो अपना सर्वनाश करने जा रही है। यह प्रेम नहीं है, यह काम वासना है। तो शरीर सुख चाहती है, पुरुष संग। कुसुमलता संकुचित नहीं हुई। वह निर्द्वंद भाव से बोली, मैं जानती हूं मैं क्या करने जा रही हूं। काम वासना है, किंतु वह भी देव भाव है। काम भी देवता है, उनकी पूजा होती है। यदि आज मेरे मन में मनसिज अवतरित हुआ है तो कौन सा पाप हो गया। यदि मेरे शरीर में काम ज्वर जागा है तो कुछ अप्राकृतिक हो गया क्या। तुम्हारे लिए यह अप्राकृतिक ही है, उसके विवेक ने कहा। तुम विधवा हो। कोई मुझे चाहे विधवा पुकारे, किंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझ में कोई विकार नहीं आया है। मैं पूर्ण और स्वस्थ नारी हूं। उसने अपने विवेक को झिड़क दिया। कहीं किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जिसे मैंने न कभी देखा न कभी जाना, किंतु समाज ने उसे मेरा पति मान लिया था। मृत्यु उसकी हुई, मेरी नहीं। मैं जीवित हूं और स्वस्थ हूं। मैं किसी को वंचित करने नहीं जा रही, उल्टे समाज ने ही मुझे वंचित कर रखा है। मेरी प्राकृतिक आवश्यकताओं के अधिकार को भी छीन लिया है। हट जाओ मेरे सामने से। आज मैं मनोज देवता की अर्चना के लिए निकली हूं। उसका विवेक जैसे सहमकर दुबक गया। कुसुमलता सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। परिवार के सब लोग सो चुके थे और चारों ओर अंधकार था। गली निर्जन थी, कहीं कोई खटका नहीं था। नरेंद्र के कमरे तक ले जाने वाली सीढ़ियों के कपाट भिड़े हुए थे, कहीं भीतर से बंद ही न हो। यदि कहीं ऐसा हुआ तो उसका यह सारा दुस्साहस व्यर्थ जाएगा। किंतु यदि द्वार बंद ही रखना था तो इतनी पीड़ा से याचना भरे स्वर में आने का निमंत्रण क्यों दिया। नहीं, कपाट बंद नहीं होंगे। उसने कपाट पर अपनी हथेली रखकर धकेला। कपाट भीतर से बंद नहीं थे। कुसुमलता नरेंद्र की चतुराई पर मुग्ध हो उठी। उसने कुसुमलता का मात्र आह्वान ही नहीं किया था, उसके आने के लिए द्वार खुला रखा था ताकि कहीं कोई कठिनाई न हो। वह दबे पांव सीढ़ियां चढ़ गई थी। मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। जब कहीं कोई था ही नहीं तो उसे कौन टोकता, कौन रोकता। वह घर से ठीक ही सोचकर चली थी। कामदेव उसके सहायक थे। जब वे नर नारी के परस्पर आकर्षण के लिए इतने आयोजन कर सकते थे, प्रकृति का श्रृंगार कर सकते थे, धरती और आकाश पर वसंत का प्रसार कर सकते थे, मधु की सरिताएं बहा सकते थे, तो उसे सुरक्षित नरेंद्र तक पहुंचाने में उन्हें कठिनाई ही क्या थी। नरेंद्र के कमरे का द्वार उन्मुक्त खुला था। कमरे में अभी प्रकाश भी था। वह कोई पुस्तक लिए भूमि पर चटाई बिछाए बैठा था। कितनी कलात्मक मुद्रा थी। प्रिया की प्रतीक्षा थी। वह मन ही मन मुस्कुराई। यह सरस्वती की साधना थी अथवा काम प्रिया रति की। कुसुमलता द्वार के ठीक बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी इच्छा हुई कि कहे, साधक, तेरी साधना पूरी हुई। उठ, देख, साक्षात रति तुझे वरदान देने के लिए उपस्थित हुई है। नरेंद्र का ध्यान उचटा। उसने दृष्टि उठाकर देखा। बीच द्वार एक किशोरी खड़ी थी। वह उसे नहीं जानता था, किंतु वह अकेली उसके कमरे के द्वार पर खड़ी थी। रात का समय था, सब और एकांत था। किशोरी विशेष प्रयत्न से प्रसाधन करके आई थी। नरेंद्र उठने के प्रयत्न में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ जुड़ गए। बोलो मां, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं। कुसुमलता के पग ठिठक गए। मां, वह उसे मां कहकर संबोधित कर रहा था। कैसा सात्विक भाव था उसके मुख पर। कुसुमलता पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। उसे लगा जैसे भरे हाट में वह अपनी किसी भूल के कारण कोई भयंकर निर्लज्जता का कार्य कर बैठी है। बोलो मां, नरेंद्र ने पुनः कहा। मैं अपनी मां के समान ही तुम्हारी सेवा करूंगा। आदेश दो। अपने पुत्र को आदेश देने में संकोच कैसा। कुसुमलता ने देखा, अभी थोड़ी देर पहले तक उसके मन में जो मनोज कुसुमों के आयुध लिए वीर वेश में खड़ा था, जिसके मुख पर मधु और आंखों में मद था, जिसने पुष्प संभार कर रखा था और जो विश्व विजयी मुस्कान से सुशोभित था, उसे नरेंद्र की एक दृष्टि ने सर्वथा अशोभनीय, कलुषित तथा पापिष्ठ बना डाला था। नरेंद्र की दृष्टि जैसे त्रिनेत्र की दृष्टि थी, जिसके खुलते ही काम दहन हो गया था।
कामदेव की दिव्य आभा मलिन ही नहीं हो गई थी, मल में परिणत हो गई थी। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। कुसुमलता उल्टे पांव लौट पड़ी। उसे अपना सारा शरीर सर्वथा अपवित्र लग रहा था और मन तो पाप की खान ही था। उसने डाली भी तो किस पवित्र आत्मा पर पाप दृष्टि डाली। उसके मन में कलुष भी जागा तो किस तपस्वी के लिए। भूल थी उसकी। वह उर्वशी बनकर उसे रिझाने चली थी तो कम से कम यह तो देख लेती कि कहीं वह अर्जुन तो नहीं है। नरेंद्र को लगा एक भयंकर दुष्ट ग्रह प्रकट हुआ तो था, किंतु अपना प्रभाव दिखाए बिना ही जैसे अस्त हो गया। फिर भी उसका इस प्रकार अकेले घर में स्वतंत्र रूप से रहना सर्वथा सुरक्षित नहीं था। यह कोई तपोभूमि तो थी नहीं, कलकत्ता नगर था। उसके आसपास मानव समाज था और मनुष्य के मन में वासना का होना कोई अस्वाभाविक तो नहीं। वह चाहे किसी की कामना न करे, किंतु वह तो किसी का आकांक्षा हो सकता है। उसने निश्चय किया कि वह कल ही अपना सामान उठाकर नानी के घर चला जाएगा। अगला दृश्य, नरेंद्र अपनी पुस्तकों के साथ अपनी नानी के घर पहुंचकर कमरे पर आधिपत्य जमा चुका तो विश्वनाथ को सूचना मिली। विश्वनाथ को नरेंद्र का व्यवहार कुछ विचित्र लगा। उसे वह कमरा छोड़ना ही था तो उनसे बात तो करता। यदि उसे कोई असुविधा थी तो वे उसे दूर करने का प्रयत्न करते, मकान मालिक से भी चर्चा करते। वह तो बिना किसी से एक शब्द कहे सामान समेत नानी के घर पहुंच गया। ठाकुर माँ, मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे एक कमरा चाहिए। ठाकुर माँ उसे मना कर देती क्या। उन्होंने उसे ऊपर के तल्ले पर एक कमरा खोल दिया। नरेंद्र अपने सामान के साथ वहां जम गया। भोजन के समय वह घर आया तो विश्वनाथ ने पूछा, वह कमरा क्यों छोड़ दिया? वहां कुछ असुविधा थी। नरेंद्र ने सहज भाव से उत्तर दिया, वही तो पूछ रहा हूं कि क्या असुविधा थी। विश्वनाथ बोले, पड़ोसियों के व्यवहार के कारण मेरी तन्मयता भंग होती थी। नरेंद्र बोला, आप चिंतित न हो, मैं ठाकुर माँ के घर पर मजे में हूं। जानता हूं, विश्वनाथ बोले, किंतु तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि यदि तुम्हें ठाकुर माँ के घर ही छोड़ना होता तो मैं अलग से तुम्हारे लिए कमरा किराए पर क्यों लेता। यदि तुम्हें वह कमरा असुविधाजनक लग रहा था तो मुझे बताते, मैं तुम्हारे लिए किसी और कमरे की व्यवस्था कर देता। नहीं, और कोई कमरा नहीं चाहिए। नरेंद्र का सारा शरीर जैसे सिहर उठा था। मैं ठाकुर माँ के घर पर ही रहूंगा, उससे उन्हें असुविधा होगी। विश्वनाथ बोले, तुम वहां रहोगे तो वे चाहेंगी कि तुम खाना भी उनके पास ही खाओ। इस प्रकार उन्हें रोज तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। उन्हें इतना कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। स्वयं तो वे कुछ खाती नहीं, अब तुम्हारे लिए हर समय रसोई में लगी रहेंगी। नहीं, खाना खाने में अपने घर ही आया करूंगा। नरेंद्र बोला, मैं उनको मना लूंगा। पर यदि तुम्हें एक अलग कमरा ले दिया जाए तो तुम्हें उसमें क्या परेशानी है। विश्वनाथ बोले, तुम रहोगे ठाकुर माँ के पास और खाना खाने यहाँ आओगे तो तुम्हारी ठाकुर माँ को अच्छा लगेगा क्या? बाबा, मुझे किसी भी कमरे में पड़ोसियों के कारण असुविधा हो सकती है। नरेंद्र बोला, इसलिए मैं रहूंगा तो ठाकुर माँ के ही घर। विश्वनाथ उससे अपनी असुविधा कह नहीं पा रहे थे और वह अपनी असुविधा उन्हें बता नहीं रहा था। कुछ खींचकर बोले, मानव समाज में रहना है तो पड़ोसियों की थोड़ी बहुत असुविधा तो रहेगी ही। तुम्हारे कारण किसी को असुविधा नहीं होती क्या? तुम भी तो दिन भर बाजा लिए बैठे रहते हो। नरेंद्र को लगा उसके पिता जानबूझकर क्रूर होने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वह कुछ उगल दे, किंतु वह उन्हें क्या बताता। बताने योग्य होता तो अब तक कब का बता चुका होता। अंततः विश्वनाथ को ही हारना पड़ा। वे जानते थे कि नरेंद्र जब अड़ जाता था तो उसे डिगाना कठिन होता था। वह अभद्र नहीं होता किंतु कठोर तो हो ही जाता है। वे अपना विरोध जता सकते थे और क्रोध भी दिखा सकते थे, किंतु उपयुक्त तर्क के अभाव में नरेंद्र अपनी बात से टलता नहीं और विश्वनाथ के पास नरेंद्र को हटाने के लिए कोई तर्क नहीं था। नानी के घर में नरेंद्र को पढ़ने की भी सुविधा थी, गाने की भी और ध्यान करने की भी। गौर मोहन की गली में अपने घर पर प्राय उसे ध्यान करने से पहले कमरा बंद कर लेना पड़ता था। कमरा बंद देखकर मान लिया जाता था कि वह पढ़ रहा है। नरेंद्र ने इस विषय में न कभी स्वयं कुछ कहा था और न ही किसी भ्रम निवारण का प्रयत्न किया था। एक तो यह घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि वह ध्यान कर रहा है, और यदि भ्रम का प्रत्याख्यान करने के लिए वह यह प्रचारित करता कि वह कमरा बंद करके पढ़ता नहीं ध्यान करता है, तो बहुत संभव है कि अनेक लोगों की उत्सुकता जाग जाती और वे लोग देखना चाहते कि वह ध्यान कैसे करता है। नानी के घर में वह निर्विघ्न लंबे समय तक ध्यान कर सकता था। ध्यान के लिए यहाँ रात हो जाने की प्रतीक्षा करने की भी आवश्यकता नहीं थी।
वह एक प्रकार से प्रकटतः तपस्वी जीवन व्यतीत कर सकता था। उसने मांस मछली खाना छोड़ दिया था। अब तपस्वियों के समान भूमि पर चटाई बिछाकर सोना भी आरंभ कर दिया था। अध्ययन से जो भी समय बचता उसमें वह ध्यान करने लगा था। महर्षि देवेंद्रनाथ ने कहा था कि उसकी आंखें एक योगी की आंखें थी। वह साधना करे तो सिद्ध योगी हो सकता था। रात के निर्विघ्न सन्नाटे में तो कई कई घंटे वह ध्यान मुद्रा में ही बैठा रह जाता था। नरेंद्र ने अनुभव किया कि अब उसे पढ़ने से भी कहीं अधिक आनंद ध्यान में आता है। पढ़ने का आनंद एक प्रकार का बौद्धिक आनंद था। वह मन में एक प्रकार की सक्रियता उत्पन्न करता था, रजोगुणी सक्रियता। अध्ययन से प्राप्त ज्ञान से मन आत्मलीन नहीं होता था, वह उसको अभिव्यक्ति भी देना चाहता था, उसकी चर्चा करना चाहता था। ध्यान से मन जैसे शांत और आत्मलीन हो जाता था। वह किसी और के सम्मुख अभिव्यक्ति की आतुरता से उद्वेलित नहीं होता था। उसमें से जैसे क्रिया बहिष्कृत हो जाती थी और वह एक प्रकार की पूर्णता का अनुभव करता था। नरेंद्र ने अनुभव किया कि अवलंब शून्य करके मन को स्थिर रखते समय अंतर में एक प्रशांत आनंद की धारा प्रवाहित होती थी। ध्यान भंग होने पर भी उसके प्रभाव से नशे में विभोर रहने का सा भाव बना रहता था। जैसे किसी वाद्य यंत्र की अनुरणन ध्वनि देर तक परिवेश में व्याप्त रहे, उसकी इच्छा ही नहीं होती थी कि आसन छोड़कर उठ जाए और चारों ओर व्याप्त समाधि के इस अनुरणन भाव को छिन्न भिन्न कर दे। यह तो आकाश पर व्याप्त इंद्रधनुष को आलोड़ित कर वायुमंडल में विलीन कर देने का सा अपराध था। नरेंद्र उसी तंद्रा में बैठा हुआ जैसे प्रकृति की परम शांति का अनुभव करता रहता था। उस दिन भी नरेंद्र ध्यान में बैठा तो उसका मन तत्काल ही भली भांति तन्मय हो गया। वह कितनी देर तक ध्यान में बैठा रहा इसकी चेतना उसे नहीं थी। अंत में जब ध्यान भंग हुआ तो उसकी चेतना लौट लौट कर उसी प्रकार वापस तन्मय हो जाना चाहती थी जैसे नींद में अलसाया हठी बालक मां के बार बार जगाने पर भी वापस बिस्तर पर जा लेटता है। वह जानता था कि ध्यान भंग हो चुका है और अब उसे उठना ही है, किंतु शरीर था कि जैसे इस निर्णय को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। यह आलस्य नहीं था, आनंद था। आनंद खंडित करने का क्या लाभ। सहसा कमरे में उसे प्रकाश का आभास हुआ, किंतु वह साधारण लालटेन का प्रकाश नहीं था। इस प्रकाश में ताप नहीं था। वह प्रकाश अपने अस्तित्व से काली छायाएं नहीं बना रहा था। दरवाजा अभी बंद था। किसी ने न उसे खटखटाया था न खोला था, किंतु जैसे दक्षिण दीवार में से दिव्य आलोक से घिरी हुई एक आकृति कमरे में प्रवेश कर गई थी। यह प्रवेश नहीं था, नरेंद्र का मन पूछ रहा था। यह अवतरण था, आविर्भूति थी, प्रकटीकरण था, क्या था यह? उस मूर्ति के मुखमंडल पर अद्भुत ज्योति थी, किंतु कोई भाव नहीं था। वह प्रशांत सन्यासी मूर्ति थी, स्तंभित कर देने वाली प्रशांत, उदासीनता युक्त अंतर्मुखता। शरीर पर गेरुआ वस्त्र, मुंडित मस्तक, हाथों में दंड कमंडल। सन्यासी कुछ कहने के लिए तत्पर हो रहे थे। वे नरेंद्र की ओर बढ़े। नरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह सब उसके मन का भ्रम मात्र था या सचमुच कोई चमत्कार घटित हो रहा था। यह सत्य था, उसके मस्तिष्क का विकार था या प्रेत विद्या थी। अकस्मात ही नरेंद्र के मन में एक विचित्र प्रकार का भय अंकुरित हुआ और क्षण भर में उसने नरेंद्र के मन को इस सघनता से अभिभूत कर लिया जैसे कोई छोटी सी बदली बात की बात में ही सारा आकाश व्याप्त कर ले। नरेंद्र समझ नहीं सका कि वह किस प्रकार का भय था। इस भय ने उसकी ध्यान जनित तंद्रा को तोड़ दिया और बिना यह जाने कि उसे किस प्रकार की हानि हो सकती है, वह आत्मरक्षा के लिए तत्पर हो उठा। वह अपने स्थान से उठा और कमरे के किवाड़ खोलकर बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकलते ही भय की प्रतिक्रिया हुई। नरेंद्र के मन ने भय के उस व्यामोह को तोड़ दिया और साहस पूर्वक पूछा, भय किस बात का? नरेंद्र जैसे अपनी भूल समझ गया था। उसे कमरे में ही रुकना चाहिए था। सन्यासी उससे कुछ कहना चाह रहे थे, उसे वह सुनना चाहिए था। घर आए सन्यासी का इस प्रकार तिरस्कार करना उसके लिए उचित था क्या? किंतु अब भी उसके मन का कोई क्षीण सा स्वर जैसे अपने कृत्य का समर्थन कर रहा था। वे सात्विक सन्यासी ही थे और उसका अहित नहीं करना चाहते थे, तो फिर इस अप्राकृतिक ढंग से क्यों प्रकट हुए? यदि वे कपाट खटखटाकर द्वार से भीतर आए होते तो नरेंद्र क्यों इस प्रकार भाग खड़ा होता? वह क्यों उनका तिरस्कार करता? पर नरेंद्र के साहस को इस बार तनिक भी विभ्रम नहीं हुआ। वह दृढ़ स्वर में बोला, साधारण प्राकृत जन होते तो कपाट खटखटाकर ही क्यों, नीचे सीढ़ियों से ही उसे पुकारते हुए आते, किंतु वे साधारण सन्यासी नहीं थे। नरेंद्र कमरे में लौट आया।
सन्यासी अब वहां नहीं थे। नरेंद्र कमरे के बाहर ही तो खड़ा था, पर उसने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा। वे बाहर निकले ही नहीं थे, या बाहर निकलते हुए उन्होंने स्वयं को अदृश्य कर लिया था। जो पक्की ईंटों की दीवार में से अपना स्थूल शरीर आर पार निकाल सकता है, वह क्या मानवीय आंखों से स्वयं को अदृश्य नहीं कर सकता? तो क्या वे चले गए, या यहीं कहीं हैं और दिखाई नहीं दे रहे? नरेंद्र को अपनी मूर्खता पर ग्लानि हुई। ऐसे अवसर बार बार आते हैं क्या? उसने तो अपनी नासमझी में स्वयं ही अपनी ऐसी क्षति कर ली। जाने अब वे प्रकट हों या न हों। नरेंद्र पुनः अपने स्थान पर जा बैठा। उसने ध्यान की मुद्रा भी बनाई, किंतु उसकी प्रतीक्षा फलीभूत नहीं हुई। वह बैठा सोचता रहा। सन्यासी तो उसने बहुत सारे देखे थे, किंतु ऐसे अपूर्व श्रीमुख का भाव किसी में कभी नहीं देखा। वह चेहरा तो जैसे उसके चित्त पर सदैव के लिए अंकित ही हो गया था। नरेंद्र के मन ने विश्वास कर लिया कि अब वे प्रकट नहीं होंगे। उनकी प्रतीक्षा व्यर्थ थी। यह उनकी कठोरता नहीं, नरेंद्र के द्वारा दिखाई गई उपेक्षा ही थी, जिसने उन्हें उससे विमुख कर दिया था। पर वे थे कौन जो इस प्रकार दया कर उसे अपने दर्शन देने आए थे? उन्होंने अपने विषय में कुछ नहीं बताया था, न ही वे अपने पीछे कोई प्रमाण छोड़ गए थे। किंतु नरेंद्र की अंतर प्रेरणा कह रही थी कि शायद वे भगवान बुद्ध थे, करुणा के पूंजीभूत रूप भगवान बुद्ध। अगला दृश्य। नरेंद्र ने लक्ष्य बना लिया था कि उसे आज संध्या तक पुस्तक समाप्त करनी ही थी। अध्ययन की इच्छा इतनी बलवती थी और पुस्तकों का भंडार इतना विराट था कि पढ़ने की मंथर गति से उसे संतोष ही नहीं होता था। इस गति से तो 9 दिन चलकर 2.5 कोस ही पहुंचा जा सकता था। कितने जीवन लग जाएंगे ऐसे इन पुस्तकों का अध्ययन करने में? उसने अपना ध्यान पुस्तक पर केंद्रित किया। व्यर्थ की बातें सोचने का क्या लाभ? पहले दूसरे शब्द से ही वह जैसे स्वयं को एकाग्र करने में सफल हो जाता था और वाक्य पूरा होते न होते तल्लीनता की स्थिति में पहुंच जाता था। सहसा उसका ध्यान भंग हुआ। अनुच्छेद के पहले 2 वाक्य पढ़ लेने पर उसने जो कुछ ग्रहण किया था, अनुच्छेद पूरा हो जाने के पश्चात भी उससे अधिक तो उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। पर क्यों? क्या लेखक ने बाद के वाक्यों में कुछ लिखा ही नहीं है? उसने उसी अनुच्छेद को पुनः पढ़ा। प्रत्येक वाक्य में लेखक कुछ न कुछ नया कहता ही गया था। तो फिर नरेंद्र सहसा सजग हो उठा। यह कैसे हुआ? पर हुआ तो यही है। पहले 3 वाक्यों को पढ़कर ही उसके मन ने लेखक का संपूर्ण भाव ग्रहण कर लिया था। वह उसकी तर्क पद्धति को इस पूर्णता से अंगीकार कर चुका था कि लेखक के तर्क के आरंभ से ही वह उसकी संपूर्णता को जान गया था। नरेंद्र को कुछ विस्मय हुआ। यह इसी एक अनुच्छेद के साथ हुआ है या हर बार ऐसा ही होगा? उसने प्रयोग के लिए अगला अनुच्छेद आरंभ किया। इस बार भी यही हुआ। आरंभ के 2 वाक्य पढ़कर ही पूरी बात उसकी समझ में आ गई थी। अगले वाक्य उसके लिए अनावश्यक थे। प्रयोग के लिए नरेंद्र ने अगले अनेक अनुच्छेदों के आरंभिक 2-3 वाक्य तथा अंत के 2-3 वाक्य पढ़े और उसने देखा कि सचमुच ही उसे पूरा का पूरा अनुच्छेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे वह अक्षरों अथवा शब्दों को न पढ़कर पूरा वाक्य एक साथ पढ़ता था, उसी प्रकार उसे पंक्ति पंक्ति न पढ़कर पूरा अनुच्छेद एक साथ ग्रहण करना चाहिए था। हाँ, वह उसे ग्रहण करना ही कहेगा, पढ़ना इससे भिन्न होता है। आरंभ में उसे थोड़ा विस्मय अवश्य हुआ था, थोड़ी उत्साहजनक उत्तेजना भी हुई, किंतु वह शीघ्र ही सहज हो गया। इसमें कुछ बहुत असाधारण नहीं था। कोई भी चित्रकार किसी व्यक्ति के चेहरे को एक एक बिंदु अथवा एक एक रेखा कर ग्रहण नहीं करता। वह तो एक संपूर्ण चेहरे को एक बार देखता है और अपनी आंखों के माध्यम से उसे अपने मन में ग्रहण कर लेता है। फिर उसे पुनः उस चेहरे को देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह अपनी आंखें बंद करके भी उस चेहरे की कल्पना कर सकता है तथा कागज पर उसका चित्र बना सकता है। साधारण व्यक्ति यह नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तथा चित्रकार की पद्धति में ही अंतर है। तो नरेंद्र पुस्तक को उसी प्रकार ग्रहण कर रहा था जिस प्रकार चित्रकार एक आकृति अथवा दृश्य को करता है। जो अंतर एक साधारण व्यक्ति और चित्रकार में है, वही अंतर एक साधारण पाठक और नरेंद्र में हो सकता है। या शायद अंतर साधारण पाठक और नरेंद्र का नहीं, उनकी एकाग्रता का है। निश्चित रूप से साधारण व्यक्ति की दृष्टि में वह एकाग्रता नहीं है जो चित्रकार के देखने में है। संभव है नरेंद्र की यह एकाग्रता उसके ध्यान के अभ्यास के कारण हो। अगला दृश्य। रविवार का दिन था।
नरेंद्र ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभा से ही अपने मित्रों के साथ नगर भ्रमण के लिए निकल गया था। उसे लगता था कि अपने मित्रों के साथ कलकत्ता भ्रमण अथवा गंगा में देर तक जल क्रीड़ा का उसका यह अभ्यास उसकी शैशवकालीन उद्दंडता का ही कोई अवशेष था, या फिर यह उसकी अपनी ऊर्जा का कोई भीषण उच्छलन था, जिसके प्रभाव से वह सहज मर्यादित जीवन की सीमाओं को तोड़कर कोई असाधारण हलचल का कार्य करना चाहता था। वह चाहे अनवरत घूमते रहना हो, लगातार चिल्लाते रहना हो अथवा देर तक पानी से मल्ल युद्ध करते रहना हो, जब वह यह सब करता था तो उसके मन का कोई कोना उसे सचेत करता रहता था कि वह एक प्रकार के दौरे की सी स्थिति में था। माँ बहुधा उसे बताया करती थी कि उसके सैशों में उसे कभी कभी विनाश के दौरे पड़ा करते थे, जब वह हाथ में आई प्रत्येक वस्तु पटक कर तोड़ दिया करता था। अब उसे विनाश के दौरे नहीं पड़ते थे, वह तोड़फोड़ नहीं करता था, पर हाँ, ऊर्जा का विस्फोट तो होता ही था। आज सुबह ही उन्होंने किराए की घोड़ा गाड़ी ली थी और सारे लड़के घंटों गाते बजाते गला फाड़ते सारे नगर में घूमते फिरे थे। फिर बड़ी देर तक वे लोग गंगा में तैरते रहे थे, उधम मचाते रहे थे। शाम को लौटकर नरेंद्र जब घर आया तो उसे कुछ थकान सी लग रही थी। नहीं, यह थकान से कुछ अधिक ही था। पहले भी वह अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे के लिए जाया करता था, किंतु इस प्रकार टूटन का अनुभव तो उसने कभी नहीं किया था। विश्वनाथ ने उसे देखा और संशय भरे स्वर में बोले, कोई नशा तो नहीं कर बैठे आज? बाबा! नरेंद्र के भीतर आवेश का उफान उठा। विश्वनाथ समझ गए कि उन्होंने पुत्र को आहत किया है। उसकी पीड़ा को कम करने के विचार से बोले, तुम्हारे कुछ मित्र मुझे एकदम पसंद नहीं है। उनके साथ आवारागर्दी करते हो तो मुझे आशंका बनी ही रहती है। मुझे मालूम नहीं कि वे आपको इतने बुरे क्यों लगते हैं, वह वितृष्णा से बोला, और यदि उनमें कोई दुर्गुण है भी तो मेरी इच्छा के विरुद्ध तो वह दुर्गुण अपने आप मुझ में प्रवेश नहीं कर जाएगा। उसे एक ओर तो लगा कि वह जैसे बोलते बोलते ही बेहद थक गया है, और दूसरी ओर लगा कि उसके शरीर में एक फुरफुरी सी उठी है, जैसे उसे ठंड लग रही हो। क्या बात है? भुवनेश्वरी ने उसके व्यवहार के असामान्य को भांपा। तुम स्वस्थ नहीं हो क्या? हल्की सी ठंड लग रही है। देर देर तक गंगा के जल में डुबकियां लगाने से यही तो होगा, विश्वनाथ ने अपना रोष जताया। तुम कोई मछली तो हो नहीं कि जल तुम्हारा सहज आवास हो और उसमें तुम घंटों तक स्वस्थ रह सको। और आजकल तो तुम मछली भी नहीं खाते कि शरीर में कुछ जान प्राण ही रहे। तुम क्यों पीछे पड़ गए हो उसके? भुवनेश्वरी ने उसका बचाव किया। दिन भर का थका मांदा घर आया है, धूप लू कुछ लग गई होगी। वही तो कह रहा हूं मैं, विश्वनाथ बोले। दिन भर उन लोफरों के साथ आवारागर्दी करेगा तो लू ही लगेगी, और क्या होगा? नरेंद्र के कुछ कहने से पहले ही उसे वहां से हटा ले जाने के विचार से भुवनेश्वरी ने उसकी बांह थाम ली, किंतु उसे वहां से हटा ले जाने के स्थान पर भुवनेश्वरी स्वयं भी वहीं खड़ी रह गई। उसके चेहरे के भाव तत्काल बदल गए। तुझे तो ज्वर है रे। ज्वर? विश्वनाथ ने भी उसका माथा छुआ। कुछ अधिक ही लग रहा है। उनका सारा रोष विलुप्त हो गया। इसे बिस्तर पर लेटाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। जब तक डॉक्टर आया तब तक नरेंद्र को इतनी अधिक ठंड लगने लगी थी कि उसके दांत बज रहे थे। भुवनेश्वरी ने उसे 2 कंबल ओढ़ा दिए थे और अंगीठी जलाकर उसके पास रख दी थी, किंतु इतने पर भी उसका कांपना बंद नहीं हो रहा था। शरीर तप रहा था और सिर में भयंकर पीड़ा थी। डॉक्टर ने आने में अधिक देर नहीं की। उसने आकर नरेंद्र की पूरी तरह जांच की, पेट, आंखें, जीभ और नाड़ी देखी। इस दौरान भी नरेंद्र लगातार ठंड से कांपता जा रहा था और उसके दांत बज रहे थे। भुवनेश्वरी उसे पकड़े बैठी थी कि किसी प्रकार उसे कांपने से रोक सके। किरण बाला, जोगेंद्र बाला और महेंद्र परेशान से निकट खड़े थे। क्या बात है डॉक्टर साहब? विश्वनाथ ने कुछ चिंतित होकर पूछा। मुझे तो लगता है दत्त मोशाय कि आपके पुत्र को मलेरिया हो गया है। इसे कुनीन पिलानी पड़ेगी। आप जानते हैं ना कि यह कितनी कड़वी दवा है। खाने पीने का परहेज करना पड़ेगा। कुछ दिन तो लग ही जाएंगे इसे ठीक होने में, डॉक्टर ने कहा। दवा के बाद यदि इसका कांपना कम हो जाए और इसका ज्वर नीचे आने लगे तो समझिएगा कि मलेरिया ही है। कितने दिन लग जाएंगे डॉक्टर साहब इसके ठीक होने में? भुवनेश्वरी बोली। यह काम करता है तो भूत के समान। उस समय सोचता ही नहीं कि शरीर को इतना कष्ट देगा तो शरीर भी इसे कष्ट देगा। लोग भी कहते रहते हैं कि यह बहुत स्वस्थ है, मोटा है, किंतु मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब कि हमारे घर में सबसे अधिक बीमार यही पड़ता है। डॉक्टर हंसा। इसे मलेरिया होने का अर्थ यह तो नहीं कि यह निर्बल तथा सदा रुग्ण रहने वाला लड़का है।
मलेरिया का मच्छर स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को भी इसी प्रकार धराशायी कर देता है। डॉक्टर रुका। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, औषधि पिलानी आरंभ कर दीजिए, ठीक होने लगेगा। कल इसे ज्वर नहीं चढ़ेगा, किंतु उसे यह मत समझ लीजिएगा कि ज्वर चला गया है और यह स्वस्थ हो गया है। फिर कहीं यह भागने दौड़ने में ही न लग जाए। विश्राम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बारी का ज्वर है। एक दिन चढ़ेगा और एक दिन नहीं चढ़ेगा। क्रमशः ज्वर कम होकर समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। नरेंद्र को ठंड लगनी तो बंद हो गई, किंतु वह सारा दिन ज्वर में तपता रहा। संध्या समय जाकर कहीं ज्वर के ढलने के लक्षण दिखाई दिए। रात भर ज्वर कम होता गया और अगले दिन ज्वर एकदम नहीं था, सिर में दर्द भी नहीं था। किंतु नरेंद्र एक ही दिन में इतना दुर्बल हो गया था जैसे महीनों का रोगी हो। ज्वर ने उसकी ऊर्जा एकदम निचोड़ ली थी और उसका मन था कि उसमें कहीं किसी कोने में भी कुछ भी खाने की इच्छा शेष नहीं थी। मुंह का स्वाद भी एकदम कड़वा हो गया था। माँ के आग्रह पर जो कुछ भी मुंह में रखा वह कड़वा ही लगा। माँ ने आग्रह और अनुनय विनय को असफल होता देखकर अधिकार के बल से थोड़ी बाली उसे पिला दी थी, किंतु नरेंद्र के पेट ने उसे भी धारण नहीं किया और उसे वमन हो गया। भुवनेश्वरी चिंतित हो उठी। एक ही दिन में उसके पुत्र की यह अवस्था हो गई तो आगे क्या होगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यह बारी का ज्वर था, एक दिन छोड़कर पुनः आएगा। ऐसे तो 4-5 दिनों में ही उसके पुत्र की स्थिति शोचनीय हो जाएगी, किंतु सेवा शुश्रूषा के अतिरिक्त वह और कर ही क्या सकती थी। या फिर वह महादेव के सम्मुख हाथ जोड़ सकती थी, जो वह नित्य कर ही रही थी। 12 दिनों के पश्चात ऐसा दिन आया जिस दिन ज्वर की बारी थी, किंतु ज्वर नहीं आया। पूरे 2 दिन हो गए थे, नरेंद्र को ताप नहीं चढ़ा था। डॉक्टर ने आकर उसे जांचा और आश्वस्त होकर बोला, विश्वनाथ बाबू, आपको बधाई हो, आपका पुत्र अब निरोग हो गया है। मलेरिया से उसकी लड़ाई समाप्त हुई, उसे ज्वर नहीं आएगा। किंतु यह ध्यान रखिए कि अभी से निश्चिंत होने की बात नहीं है। नरेंद्र को विश्राम करना होगा। यह न हो कि वह कल से अपने क्रियाकलाप में लग जाए। शरीर दुर्बल है, अभी अधिक श्रम सहन नहीं कर सकेगा। मैं विश्राम ही करूंगा डॉक्टर साहब, नरेंद्र स्वयं बोला। इस अवस्था में और कुछ कर भी तो नहीं सकता। 2 दिनों तक ज्वर नहीं चढ़ा तो घर में एक प्रकार की आश्वस्तता का वातावरण बन गया। परिणामतः इतने दिनों की एक रस जड़ता को तोड़ने की योजनाएं ही नहीं बनने लगी, उसके प्रयत्न भी होने लगे। बाहर आकर बरामदे में बैठ जा बिले है, भुवनेश्वरी ने कहा। इतने दिनों से कमरे में ही लेटा है, जहां खुली हवा भी नहीं आती। आजा बेटे, बाहर आजा। नरेंद्र भी सोच रहा था कि स्थिति में कहीं कुछ तो परिवर्तन हो, तो फिर पहला परिवर्तन स्थान का ही क्यों न हो। बाहर बरामदे में हवा भी अच्छी आएगी, कुछ दृश्य भी बदलेगा, आंखों को कुछ नया देखने को मिलेगा। गली में खेलते बच्चों की कुछ नई आवाजें भी आएंगी। नरेंद्र तत्काल उठ खड़ा हुआ, किंतु जिस स्फूर्ति से वह उठकर खड़ा हो गया था, उसी स्फूर्ति से आगे चल नहीं पाया। उसे लगा कि शायद वह खड़ा भी नहीं रह पाएगा। उसे तो चक्कर आ रहे थे। यदि हाथ बढ़ाकर उसने खिड़की का पल्ला पकड़ न लिया होता तो बहुत संभव है कि वह चकराकर गिर ही पड़ा होता। भुवनेश्वरी ने उसे सहारा दिया और बाहर बरामदे में लाकर चारपाई पर बैठाया। मेरा विचार है कि तुम लेट जाओ, अभी तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि अधिक श्रम कर सको। श्रम थोड़ी करना है, नन्हा महेंद्र बोला, दादा को बैठना ही तो है। तू चुप रह, किरण बाला ने उसे डांटा। तू समझ ही कैसे पाएगा कि बैठने में भी श्रम होता है। भुवनेश्वरी ने तकिए मंगाकर ऐसा प्रबंध कर दिया कि नरेंद्र सहारे से बैठ सके। नरेंद्र स्थिर होकर बैठ गया तो भुवनेश्वरी बोली, आज कुछ खा भी ले बेटा, इतने दिन हो गए हैं, तूने ढंग से कुछ खाया ही नहीं। जो कुछ तुम खाने के लिए कहती हो उसमें से कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है माँ, नरेंद्र बोला। और वैसे भी जाने मुझे क्या हो गया है, जो कुछ भी मुंह में डालता हूं कड़वा ही लगता है, पानी तक का स्वाद ठीक नहीं लगता। पता नहीं डॉक्टर ने कैसी कैसी औषधियां पिलाई है तुझे, भुवनेश्वरी बोली। ज्वर तो उतार दिया किंतु तू स्वस्थ नहीं हुआ। दादा, एक कहानी सुनाओगे? महेंद्र ने अवसर पाते ही अपनी बात कह डाली। तू चुप नहीं रह सकता, जोगेंद्र बाला ने उसे डांटा। दादा अस्वस्थ है और तुझे अपनी कहानी की पड़ी है। उसे डांटो मत, नरेंद्र ने दुर्बल स्वर में कहा। वह बेचारा भी क्या करे, कितने दिन हो गए उसे कहानी सुनाए। नरेंद्र जैसे हाँफ गया, किंतु अपने सांस को स्थिर कर बोला, आज तुझे एक कहानी भी सुनाऊंगा, किंतु कुछ ठहर कर। नरेंद्र का बिस्तर संध्या समय तक बरामदे में ही रहा। उसके भाई बहनों ने यह सारा समय उसके साथ बिताया। भुवनेश्वरी को इतने सारे समय में जो बात सबसे अधिक विचित्र लग रही थी
वह थी उनमें से किसी का परस्पर झगड़ा न होना। बस महेंद्र को एक आध बार किरण बाला या जोगेंद्र बाला ने दादा को परेशान करने के लिए डांटा था, किंतु नरेंद्र ने स्वयं यह कहकर उन्हें रोक दिया था कि उसे कोई परेशानी नहीं है। दोनों बहनों ने नरेंद्र को एक बार भी किसी बात के लिए चिढ़ाया नहीं था, न नरेंद्र ने ही उन्हें किसी बात के लिए डांटा था। भुवनेश्वरी मन ही मन एक सहज उल्लास का अनुभव कर रही थी कि नरेंद्र की इस रुग्णता के कारण बहन भाइयों की वह स्नेह सरिता प्रकट हो गई थी जो अब तक अंतः सलीला बनी हुई थी। संध्या समय विश्वनाथ घर लौटे तो नरेंद्र को इस प्रकार बरामदे में बैठा देखकर प्रसन्न हुए, किंतु उन्होंने उसकी चारपाई कमरे के भीतर करवा दी। शाम ढल रही थी, उसका अब और बाहर रहना उचित नहीं था। व्यर्थ ही कहीं उसे ठंड लग गई तो। आज नरेन ने कुछ खाया या नहीं? खाया है, भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया। थोड़ा भात भी खाया है, पर उसके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। कहता है हर चीज कड़वी लगती है। वैसे भी थोड़ा सा ही खा ले तो छाती पर बोझ सा लगने लगता है और प्रत्येक क्षण लगता है कि जैसे वमन हो जाएगा। हाँ, आज मेरी एक और डॉक्टर से बात हुई है, विश्वनाथ ने बताया। उन्होंने भी यही कहा है कि कुनीन से मलेरिया तो ठीक हो जाता है, किंतु यकृत बहुत कष्ट पाता है। मनुष्य की सारी पाचन क्रिया दुर्बल हो जाती है, उसे ठीक होने में काफी समय लगता है। विश्वनाथ कुछ रुके। उस डॉक्टर ने परामर्श दिया है कि हम नरेन को अधिक खिलाने की जल्दी न मचाएं, वह धीरे धीरे ही सामान्य भोजन तक आ पाएगा। रात को नरेंद्र ठीक से सोया, किंतु अगले दिन प्रातः उठने पर उसे लगा कि आज फिर उसे ठंड ही नहीं लग रही, उसे कपकपी भी चढ़ रही है। भुवनेश्वरी ने देखा आज उसे फिर से ज्वर चढ़ आया था। डॉक्टर ने आकर जांच की और निराशा में सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मलेरिया फिर से लौट आया है। अब तो आपको लंबे उपचार के लिए प्रस्तुत रहना होगा दत्त महाशय। लंबे उपचार से क्या अभिप्राय है आपका? भुवनेश्वरी तत्काल चिंतित हो उठी। महीना 2 महीने, डॉक्टर ने उत्तर दिया। अब ज्वर का प्रकोप शायद उतना न हो, ताप कम ही रहेगा, किंतु न तो जल्दी समाप्त होगा और न ही शीघ्र नियंत्रण में आएगा। और क्या डॉक्टर साहब? विश्वनाथ ने पूछा। जब कभी ज्वर कुछ नियंत्रण में आ जाए और आपको लगे कि इनका स्वास्थ्य यात्रा के योग्य हो गया है तो इन्हें किसी स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर ले जाइए, डॉक्टर बोला। किसी अच्छे खुले स्थान पर जहां ठंड भी अधिक न हो तो देवघर ही ले जाइए। विश्वनाथ डॉक्टर की बात सुनकर कुछ बोले नहीं, बस मौन रह गए। मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि आपने यदि स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा नामक किताब को पूरा सुना है जो इसी चैनल पर उपलब्ध है, तो आपने जाना होगा कि स्वामी जी अपने पत्रों में बार बार अपनी बीमारी की चर्चा करते हैं, और हमने यह भी जाना कि वे ठंडी जगहों पर जाकर ठीक हो जाते थे और गर्म अर्थात मैदानी जगहों पर फिर से बीमार हो जाते थे। इस अध्याय को पढ़कर मुझे लगता है कि इस मलेरिया की बीमारी के साइड इफेक्ट्स ने उन्हें जीवन भर परेशान किया होगा। आज का वीडियो पूरा हुआ। उम्मीद है स्वामी जी की जीवनी जानकर आप प्रसन्न हो रहे होंगे। आप इस वीडियो को अपने उन मित्रों व रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए जो स्वामी जी के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।